Hi friends, hope everybody is in good health. I always pray for your good health. Good health होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि health is wealth. अगर आपके पास wealth नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, health नहीं है तो गुजारा नहीं होने वाला. अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखिए और हमेशा जवान रहिए. एज इज़ नॉट अ नंबर. पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग 50 साल से ऊपर होते थे ना, तो हमारी दादियाँ, नानियाँ, मदर्स सब ना सफ़ेद कपड़े पहन के, हल्के फुल्के ढीले ढाले सूट बिना प्रेस के पहन के और घर बैठ जाते थे और वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़े लगते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को सजाया संवारा नहीं है. इसलिए वो लोग, हमें भी लगता था कि इस उम्र में शायद सभी ऐसे ही लगते हैं, इतनी ही एज सबकी होती है तो वो ऐसे ही लगते हैं. बट अब टाइम बदल गया है. टाइम हैज़ चेंज्ड नाउ. आपकी कितनी भी उम्र हो, अगर आप अपने मन से, अपने दिल से अपने आप को यंग समझते हैं तो आप 80 साल की उम्र में भी यंग हैं. कोई ऐसी बात नहीं है कि आजकल के ज़माने में इंसान 50, 60, 70 के उम्र में अपना घर बैठ जाए, कोई एंटरटेनमेंट ना हो, कोई मूवी ना देखो, कहीं मॉल नहीं जाओ, कभी फ्रेंड्स से नहीं मिलो, कभी किट्टी नहीं डालो. आजकल वो टाइम नहीं है. तो अपने आप को हेल्दी बनाइए और अपने आप को यंग रखिए. हम यंग कैसे रह सकते हैं? यहाँ से. ये जो हमारी सोच है ना, यही हमको बूढ़ा बनाती है, यही हमको यंग रखती है. अगर हम हर वक्त सोचते रहेंगे कि ये ड्रेस हमारी एज के लायक नहीं है, या हमको ये नहीं पहनना, हमको वो नहीं पहनना, हमको लिपस्टिक नहीं लगानी, हमें हैवी मेकअप नहीं करना, ज्वेलरी नहीं डालनी, सीधे बन के रहना है, तो आपकी सोच के हिसाब से ना आप दिखने में भी बूढ़े लगने शुरू हो जाएंगे. आप दिखने में भी ऐसे लगेगा कि अपनी उम्र से ज़्यादा ही 10 साल लगेंगे, कम नहीं लगेंगे. तो आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए, यंग बनाइए. अपने आप को बूढ़ा समझ के घर के अंदर कैद मत कीजिए. उठिए, घूमिए, फिरिए, पिक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए. यही ज़िंदगी है. ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती. आजकल तो फैशन हो गया है कि जो ओल्ड लोग हैं वो यंगस्टर से भी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, यंगस्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरह ड्रेसअप होते हैं, यंगस्टर से भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं. तो लेकिन ये सब जगह नहीं है. हर कैटेगरी के लोग होते हैं. कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल ठीक मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं वो उम्र हो गई है, हमारी बहू क्या कहेगी, हमारी बेटी क्या कहेगी, हमें ना सिंपल रहना चाहिए, आराम से घर बैठना चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहिए, बस यही हमारी ड्यूटी है. ग्रैंड चिल्ड्रन को ज़रूर देखो, बड़े प्यारे लगते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे. लेकिन आप ये सोचिए कि किसी की भी खातिर आप अपनी एज से ज़्यादा नहीं दिखने चाहिए और अपनी एज से ज़्यादा आपकी इल हेल्थ नहीं होनी चाहिए. आप अपनी हेल्थ को मेंटली अगर आप ठीक रहेंगे, एवरीथिंग लाइज हियर, एवरीथिंग लाइज हियर. अगर आपने दिमाग को शांत रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी घूमेंगे, तो आपको कभी बीमारी लगेगी ही नहीं. आपकी सोच अच्छी है इसलिए आपका शरीर अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है तो आपका मन अच्छा है, आपका मन अच्छा है तो आपके घर का माहौल अच्छा है. आप हर वक्त मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए. एज के बारे में मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए. आप बताइए मेरी कितनी एज होएगी? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मेरी कितनी एज होएगी. ठीक है. और मैं भी यही करती हूँ, घूमती रहती हूँ, तैयार अच्छे से होना, यूट्यूब के चैनल बनाती हूँ और बाहर अंदर भी खूब जाती रहती हूँ. मैं तो अकेली चली जाती हूँ घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए अकेली चली जाती हूँ. और फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है. ये नहीं कि मैं घर में बंद के बैठी हुई हूँ या मेरे कोई बाउंडिंग है. मेरे को कोई बाउंडिंग नहीं है. अगर कभी कभार कोई बाउंडिंग बच्चों की हो भी जाती है तो वो अच्छी लगती है. ज़रूरी नहीं कि हमने उनसे लड़के या उनको नाराज़ करके कि हम नहीं कर सकते, हमने बाहर जाना है. पूरा महीना होता है, कभी उनकी कर लो, कभी अपनी कर लो.
एंजॉय करो लाइफ को। जिंदगी है ये दोबारा नहीं मिलती। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। और आपको अपने आप को बूढ़ा बना के और एक कमरे में घर में कैद करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप शेयर कीजिए। कई लोगों को मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, वो कुछ नहीं करते, बस घर में बैठे रहेंगे, खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और घर में चुपचाप बैठे रहे। वो तो ज़्यादातर टीवी भी नहीं देखते। टीवी ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों पे बहुत असर होता है। अब आप बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ। आप आजमा के देखिए, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जिए। क्योंकि सारी जवानी जो हमारी निकल जाती है ना, वो बच्चों को पालने में, घर सेटल करने में, सबकी सेवा करने में लग जाती है। कोई तो उम्र आती है ऐसी 60 साल, 60 के बाद जब बच्चे थोड़े कमाने के लायक हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली संभालें, आप भी संभालो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने आप को फेंक दो, अपने आप को ख़त्म कर दो। वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का असली जीने का टाइम ही 60 साल के बाद आता है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि पहले हमारी जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं। जब हमारी जिम्मेवारियाँ होती हैं तो हम अपने पे ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए आप अच्छा सा फेशियल कराइए, रोज़ फेस पैक लगाइए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनिए, घर में भी अच्छे कपड़े पहनिए। कई लोगों की आदत होती है घर में गंदमंद कपड़े पहन के फेंकिए, उनको दान दीजिए, लोगों को दे दीजिए, कोई और लोग भी अच्छे कपड़े पहने। आप अपना वेल ड्रेस रहिए घर में भी, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। मैं तो रहती ही हूँ। मैं आप सबको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप भी ऐसी ज़िंदगी जिए जो एक मज़ेदार ज़िंदगी है। पता नहीं कब मौत आ जाए। आज एक कदम रखा है, दूसरा रखें ना रखें। अभी हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगला पल आए या ना आए किसी को पता नहीं है। मौत बता के नहीं आती है, मौत सदा हमेशा अचानक आती है और उसका किसी को पता नहीं चलता। कई लोग पता है क्या सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तब हम मेडिटेशन करेंगे, जब हमारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी तब हम एंजॉय करेंगे, जब उनके बच्चे हो जाएंगे तब हम एंजॉय करेंगे। इतने में सोचते सारी मौत ही आ जाती है और कोई एंजॉय भी नहीं कर सकता। इसलिए जब आप 50-60 साल के हों, उससे पहले भी ठीक है करना चाहिए, लेकिन ज़रा जिम्मेवारियां ज़्यादा होती हैं। जब आप 50-60 साल के हों तो अपने लिए जिए, लव दाई सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने लिए जिए और एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए औरों के लिए कि इस एज में भी आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। यू शुड लिव लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, full of everything what you want to do. So my dear friends, try to do it. It will help you and you will remember me. Thanks for watching. Please subscribe, like and share my channel, ताकि लोगों को भी पता चले कि ज़िंदगी जीने का नाम है, मरने का नहीं। गुट गुट के मरना नहीं है पागलों की तरह कि हम अब ये है, वो है, वो है, वो है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सोच होगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, तबीयत भी ठीक रहेगी, बीमारी भी नहीं आएगी। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी सेहत रखिए और अच्छा एंजॉय कीजिए। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।